हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 13 जो रहेगा आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज का चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। 6 से 8 नंबर का इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो है वो आपका आता ही आता है। तो आइए आज के इस प्रश्न पर बात करते हैं। आज के सेशन पर बात करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में 4 प्रश्न आपके सामने हैं। इन 4 प्रश्नों पर पहले बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ से आपको पहले देखिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने वाला हूँ जो एक नंबर के आपके पूछे जा सकते हैं। इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो छोटे क्वेश्चंस पर रहने वाला है। इसके बाद जो एक लेक्चर आपके लिए लेकर आऊंगा उनमें सभी बड़े क्वेश्चंस होंगे जो आपके 5, 4 से 6 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उन पर बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं तो लिखा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए जी ये क्वेश्चन जो है वो आपका ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। देखिए अगर हम बात करें इसे सॉल्व करने की बेटा, तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए जरा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं की, तो प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हैं नेचुरल नंबर होती हैं। क्या होती है? नेचुरल नंबर होती हैं। ये संख्या 1 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 1 से शुरू होती। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहने वाली है। इन संख्याओं का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए बात करते हैं यहां से समांतर माध्य। समांतर माध्य इक्वल टू हो जाएगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसकी बात करने वाले हैं। देखिए पदों की योग की बात करते हैं तो सबको ऐड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपॉन टोटल नंबर है कितने आपके 9 रहने वाले। कितने रहने वाले हैं? 9 रहने वाले हैं। अब आपको क्या करना है? सभी को ऐड कर देना है। सभी को ऐड करते हैं तो 9 और 1 10, 8 और 2 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 बटे 9, 9 से काट सकते हैं। 9 पन्ना 45। तो समांतर माध्य जो रहने वाला है बेटा वो कितना रहने वाला है? 5 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 5 रहने वाला। देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा तो 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 4 10, 40 और 5 कितना होता है? 45। इस तरीके से आपका बनेगा। तो ये होता है समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी जो प्रेक्षण होते हैं उन सभी का योग कर लेना है और जितने प्रेक्षण है उनसे क्या करना है? भाग कर देना है। ये हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। आइए अगले की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लेंगे। देखिए क्या है अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य दिया गया है, कितना है? 30 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर बात करें निरीक्षण या प्रेक्षण की बात करें। निरीक्षण जो दिए गए हैं, निरीक्षणों की संख्या दी गई है। निरीक्षणों की जो संख्या आपको दी गई है बेटा वो कितनी है? 20 है। 20 निरीक्षण है या मान लीजिए 20 व्यक्ति हैं। समांतर माध्य की बात करते हैं। समांतर माध्य ये आपको गिवन दैट है। कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। आपसे कह रहा है सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है क्या समांतर माध्य की कंडीशन में जो बात बनती है वो समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे बटे पदों की संख्या। हमें क्या चाहिए? हमसे कह रहा कि योग याद कीजिए। तो देखिए यहां समांतर माध्य 30 है। यहां निरीक्षणों का योग हो जाएगा। निरीक्षणों का क्या हो जाएगा? का योग हो जाएगा।
और बटे में टोटल कितना है 20 है, क्रॉस गुणा कराएंगे तो ये 600 हो जाएगा। तो निरीक्षणों का जो योग रहने वाला है, निरीक्षणों का योग ये हो जाएगा कितना 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। जब भी आपको समांतर माध्य दिया जाए, पदों की संख्या दी जाए और आपसे योगफल पूछा जाए तो क्या कर देना है, दोनों का गुणा कर देना है, दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, कह रहा है यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य जो है वो 21 है, तो आर का मान हमें फाइंड आउट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने के चांस भी बने रहते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले आप जानते हैं समांतर माध्य। इस समांतर माध्य जो दिया गया है आपको कितना दिया गया है 21 दिया गया है। अब क्या होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सभी पदों को क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना है। तो जाएगा 5 + 10 15 + R + 20 + 35 + 40। ठीक है, और बटे में टोटल नंबर की बात करते तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा और बराबर में कितना है 21/1 हो जाएगा। देखिए ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 20 60 हो जाएगा, 60 और 10 70 हो जाएगा, 70 और 50 कितना हो जाएगा, 70 50 120 125 हो जाएगा। तो 125 प्लस R 125 प्लस R बटे 7 बराबर कितना 21/1। क्रॉस गुणा कर दीजिए तो 125 प्लस R इक्वल टू हो जाएगा 147। कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। R का मान निकालना है तो 147 माइनस कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो R का मान आ जाएगा कितना 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो जो R का मान रहने वाला है वो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये आपका बनेगा क्या, आंसर बनने वाला है। तो इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। जरा देखिए क्या कहा, समांतर माध्य इसमें भी आपको दिया गया है। तो यहाँ समांतर माध्य की जो कंडीशन है बेटा वो आपकी कितनी है 15 रहेगी। अब सभी संख्याओं को जोड़ देना है तो 27 + 23 x - 4 x + 4 15 प्लस यहाँ देखिए 3, जी हाँ 3 है और प्लस कितना है 7 है बटे। अब टोटल नंबर्स गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रहने वाले हैं, इज इक्वल टू कितना है 15 है। देखिए 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपको ऐड करना है, ये हो जाएगा 10 7 3 10 10 5 15 15 और ये आपका हो जाएगा कितना 50। 15 50 कितना होता है, ये आपका सॉरी यहाँ हो जाएगा कितना 10 25 कितना होगा 25 और ये आपका कितना हो जाएगा 50। 25 और 50 कितना हो गया 75 हो गया। कितना हो गया 75 हो गया। 75 प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू बटे 7 है, कितना है बराबर में 15 है। गुणा कर दीजिए क्रॉस, हो जाएगा 75 प्लस 2x इक्वल टू 105। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस कितना 75। कितना बच जाएगा ये आपका 0 3 30 बच जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 30/2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। तो x की जो वैल्यू रहने वाली है वो 15 हो जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। कह रहा है 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, नवी संख्या जो है अपठनीय है और सभी 9 संख्याओं का समांतर माध्य 13 है, तो हमें अपठनीय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है, आइए उस पर ही हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य जो है कितना है 12 है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 8 संख्याओं का समांतर माध्य, या फिर हम यूं कहें 8 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो योग की बात करते हैं तो क्या होता है बेटा, समांतर माध्य होता है। क्या होता है समांतर माध्य इनटू पदों की संख्या, इनटू पदों की संख्या।
तो समांतर माध्य 12 है, 8 संख्या है, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। फिर कह रहा है 9 संख्याओं का समांतर माध्य दिया गया है, तो 9 संख्याओं का योग पता कर लीजिए। 9 संख्याओं का योग ये भी हो जाएगा 13 गुणा 9, 13 निम्मा 117 होता है। अब देखिए 8 संख्याओं का समांतर माध्य जो था वो 12 था, और 8 संख्याओं का जो योग है बेटा वो कितना है, 96 रहेगा। और नवी संख्या है जो ज्ञात नहीं है, तो नवी संख्या मान लेते हैं x अगर है, और 9 संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया गया है, 13 दिया गया है, तो 9 संख्याओं का योग कितना बनना है, 117 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 117 बन जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं अपठनीय संख्या की। किसकी, अपठनीय संख्या की, जो हमें ज्ञात नहीं है, इसकी बात करने वाले हैं। तो क्या करना है आपको, 117 माइनस कितना कर देना, 96 कर देना है। तो ये आपका कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। 21 जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनने वाला है। देखिए जो समांतर माध्य के इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कराया। अब देखिए अगर बात करें बहुलक जो आपका होता है, बहुलक मीडियन जो होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो बहुलक किसी संख्याओं का बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे आंकड़े आपको दिए जाते हैं, आंकड़े अगर आपको दिए जाते हैं तो उन्हें फिर आप या तो आरोही क्रम में लिख सकते हैं या तो अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो अंक सबसे अधिक बार लिखा होता है, जिस आंकड़े में जो अंक सबसे अधिक बार लिखा होता है, या यूं कहें जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही संख्या जो है हमारा क्या होती है, बहुलक कहलाती है। तो देखिए बहुलक की बात करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन अगर आप देख रहे होंगे तो इस प्रश्न में बहुलक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा। देखिए अगर बात करें यहाँ 3 की, तो 3 जो है इसमें 2 बार आया है। 7 की बात करते हैं तो 1 2 3 बार आया है। 7 का अंक जो है वो 3 बार है, और इसमें कोई भी अंक जो है वो 3 से अधिक बार नहीं है, तो इसका बहुलक जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस प्रश्न में बहुलक की बात करता हूं, जो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है। तो 8 जो है वो सबसे अधिक बार 4 बार आया है, तो यहाँ पर जो बहुलक हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें हम एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सारणी आपके सामने आती है, इस तरीके से पद लिखा होगा और एक पद बारंबारता लिखी होगी। ठीक है, ध्यान देने की बात है। यहाँ पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए जैसे इस तरीके से आपके पद हैं, बारंबारता रहेगी, तो इनका बहुलक किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए पद जो हैं वो 3 8 11 15 20 है। ठीक है, अब बात करें इनकी बारंबारता की, इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो 3 5 9 9 3 एंड 2 ये है आपका। अब यहां पर आपको बताना है कि इसमें जो बहुलक बनेगा इस कंडीशन में, वो बहुलक क्या होगा। तो देखिए अगर हाँ इसे सॉल्व करने का प्रयास करें बेटा, तो इसे सॉल्व करने की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं सबसे अधिक बारंबारता कौन है, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 9 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पद 11 की, पद 11 की बारंबारता सबसे अधिक 9 है। सबसे अधिक 9 है, तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो बहुलक रहने वाला है बेटा वो आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं। तो बहुलक का कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, उसका डिस्कशन हम आगे करने वाले हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है आपका। अगर इस तरीके से प्रश्न आपको देता है तो बहुलक आप बता सकते हैं जो सबसे अधिक बार अंक है वो होगा। इस तरीके से देता है तब भी बात रहेगी। और इस तरीके से अगर आपको प्रश्न दिया जाता है और कहता है बताइए इस बारंबारता सारणी में बहुलक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, वही वाला पद जो होगा हमारा क्या होगा, बहुलक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुलक बन जाएगा। आइए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में बन चुका है,
कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न की बात करते हैं, लिखा है n प्रेक्षणों का माध्य जो है वो x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। अगर यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर बात करते हैं n प्रेक्षणों, जो हमारे n प्रेक्षण हैं, n संख्याएं हैं, n प्रेक्षणों का जो माध्य दिया गया है ये आपको दिया गया है कितना है, x बार है। कितना है, x बार है। अगर मैं बात करूं इनका योग कितना है, अगर मैं बात करूं इनका योग कितना है तो इसे मैं क्या कह सकता हूं। देखिए समांतर माध्य दिया गया है, कितना दिया गया है, x बार दिया गया है। एक बार चेक करेंगे कितना है, x बार है। अब उसने कहा कि इन सबका योग क्या होगा, इन सबका, इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैं बता सकता हूं कि इन सभी संख्याओं का जो योग रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं यहां पर जो योग बनेगा वो सिग्मा एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या फिर सिग्मा एक्स आई मान लेता हूं, ये आपका हो जाएगा एन मल्टीप्लाई एक्स बार हो जाएगा। ये आपका क्या बनने वाला है, योगफल बनने वाला है। ठीक है, अब अगर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से उसने कहा कि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाता है। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि प्रत्येक प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ाने पर नया समांतर माध्य, जब हम a से बढ़ाएंगे तो नया समांतर माध्य क्या निकल के आएगा। मान लीजिए कुछ नंबर्स आपके सामने हैं, जैसे x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 है। इनको हमें क्या करना, a से बढ़ा देना है। तो सपोज करिए पहले पद की बात करते हैं तो x1 प्लस a हो जाएगा, उसके बाद x2 प्लस a हो जाएगा, सभी को बढ़ाना है, और ये हो जाएगा x3 प्लस a हो जाएगा, एंड डॉट 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 प्लस xn प्लस a हो जाएगा। ठीक है, ये रहने वाला है। और कुल प्रेक्षण जो रहेंगे वो कितने रहने वाले हैं, n रहने वाले। कितने रहने वाले हैं, n रहने वाले हैं। तो ये कंडीशन आपकी जो है वो आपकी बनने वाली है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तो पहले पहले पद की, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड डॉट डॉट प्लस xn, ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद प्लस लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर a प्लस ए प्लस ए है, a प्लस ए प्लस ए है। कितनी बार होगी ये, n बार होगी। कितनी बार होगी, n बार होगी। सॉरी, n बार होगी। कितनी बार होगी, n बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और टोटल क्या है, n है। ठीक है, अब अगर बात करिए कुछ प्रेक्षण है, इनका हमें क्या दिया गया है, इनका योग करना है। तो इनका योग जब आप करेंगे तो ये क्या कंडीशन बनेगी, जरा देखिए। इसको हमें लिख सकता हूं क्या, इसको, इस कंडीशन को मैं लिख सकता हूं सिग्मा एक्स आई कह सकता हूं। ठीक है, या सिग्मा एक्स एन कह दीजिए। क्या कह दीजिए, सिग्मा एक्स एन कह दीजिए। यहाँ पर एन ले लेते हैं तो ये सिग्मा एक्स एन हो जाएगा, प्लस इस कंडीशन की ए। अगर आपको ए जो है 10 बार जोड़ना है तो आपका 10a हो जाएगा। अगर आपको a 10 बार 20 बार जोड़ना है तो 20a हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अगर n जो है a बार, a को n बार जोड़ना है तो ये आपका हो जाएगा na अपॉन कितना है, n है। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा एक्स एन। सिग्मा एक्स एन की जगह इसे हम रख सकते हैं। देखिए सिग्मा एक्स एन का मान यहाँ है क्या, एन एक्स बार है, प्लस एन ए हो जाएगा, अपॉन में कितना एन, आप ऊपर से एन कॉमन लेंगे तो एक्स बार प्लस का ए हो जाएगा, बटे में कितना एन, एन से एन कैंसिल करेंगे तो आएगा एक्स बार प्लस ए। जो नया समांतर माध्य रहने वाला है बेटा, नया जो समांतर माध्य रहने वाला है वो एक्स बार प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगाना सीख लीजिए। हो सकता है कि आपकी 2025 की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन बन जाए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और शुरू करते हैं अपने आगे के प्रश्नों की श्रृंखला को। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9, दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से हल करना है, आइए बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो माध्यिका से रहने वाले हैं, जिसे हम माध्यक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं।
इस कॉन्सेप्ट पर ये आपके प्रश्न रहने वाले हैं। जरा देखिए किस तरीके से हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन जो है आपका 8वां लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका या माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देने का क्या है, जो भी आपको आंकड़े दी जाते हैं, जो भी आपको संख्याएं दी जाती हैं, उन संख्याओं को सबसे पहले या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसअसेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में आपको सबसे पहले उन्हें लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद माध्यिका की बात करते हैं। दो फॉर्मूले इसमें होते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक सम संख्याओं से संबंधित कॉन्सेप्ट होता है और एक विषम संख्याओं से संबंधित कॉन्सेप्ट होता है। दोनों पर बात करने वाले हैं। आइए दो प्रश्न लिए आपके लिए, इसी प्रकार से आइए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इन्हें क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले देखिए, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में 0 होगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 9 के बाद आपका क्या रहने वाला है, 9 के बाद आपका 12 हो जाएगा, और 12 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल। अगर मैं बात करता हूं कुल पद, तो कुल पद जो है बेटा वो कितने रहने वाले हैं? 8 रहेंगे। और 8 कैसा नंबर होता है बेटा? सम होता है। कैसा होता है? सम होता है। अब सम नंबर है तो सम की कॉन्सेप्ट में क्या कर सकते हैं? सम की कॉन्सेप्ट में आप क्या करने वाले हैं? तो देखिए माध्यिका की बात करते हैं, माध्यक की बात करते हैं। तो सम के कॉन्सेप्ट में जो माध्यिका बनती है वो 1/2 1/2 n/2 पद होता है बेटा, प्लस n/2 प्लस 1 पद होता है। ये कंडीशन आपकी बनती है। ये हमारी केस की है, जब पदों की संख्या जो है वो सम होती है तब के लिए कंडीशन हमारी बनती है। अब जरा देखिए इसे हम सॉल्व करने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, n/2 ये हो जाएगा 8/2 पद, प्लस हो जाएगा 8/2 प्लस 1 पद। यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसे क्रॉस कर दीजिए 4 बार में, इसे काट दीजिए 4 बार में। देखिए यहां पर हो जाएगा 4वां पद, और यहां देखिए जब 4 और 1 कितना होता है? 5वां पद होता है। अब देखिए सबसे पहले यहां तक हम पहुंच जाते हैं, और यहां पहुंचने के बाद हमें क्या करना है? जो हमने आरोही क्रम लिखा है, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, वहां से जौन सा पद आपका पूछा जा रहा है उस पद का मान आपको रख देना है। तो यहां से अगर बात करते हैं तो चौथा पद है। कितना है? चौथा पद है। तो यहां से आरोही क्रम में जाइएगा और चौथे पद की बात हो रही है, तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ 5वां पद कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7, कितना हो जाएगा? 5 प्लस 7, तो 1/2 मल्टीप्लाई 7 5 12। तो जो माध्यिका बनने वाली है वो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इस तरीके से ये माध्यिका का कॉन्सेप्ट है, और इसमें जो आरोही और अवरोही की बात होती है उसका कॉन्सेप्ट होता है। हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे माध्यक या माध्यिका की बात करना है तो जो आंकड़े हैं आपको उन्हें आरोही क्रम में लिख लेना होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कहता है 2, 3, 4, 6, 7, 11, 9, 8, 9, 16, 20 की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो पहले आपको क्या करना है? इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिख लेना है। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? देखिए 2, 3, 4, 2, 3, 4 के बाद 6 आ जाएगा, फिर आपका 7 रहेगा, फिर आपका 9 रहेगा, फिर 11 रहेगा, 16 रहेगा और 20 रहेगा। कुल नंबर कितने रहने वाले यहाँ पर देख लीजिए, कुल संख्याएं या कुल पद 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कितने हैं? 9। और 9 एक नंबर कैसा है बेटा? विषम नंबर है। कैसा है? विषम नंबर है। तो विषम की कॉन्सेप्ट में जो माध्यिका का फॉर्मूला बनता है, विषम के कॉन्सेप्ट में जो माध्यिका का फॉर्मूला बनता है, जो माध्यक का सूत्र होता है वो क्या होता है? n+1/2 वां पद होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहां पर मान रखेंगे तो 9 + 1/2 हो जाएगा, वां पद होता है ये। ठीक है, तो देखिए ये 10 हो जाएगा, 10 में 2 का भाग करते हैं तो आपका 5वां पद निकल के आने वाला है। कौन सा निकल के आएगा? 5वां पद। अब आपको यहाँ पर 5वां पद देखना है,
तो 1 2 3 4 5, तो कितना रहने वाला है 7 रहेगा। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी कितना रहेगा 7, तो इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, हल करना होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कह रहा है संख्याओं 3 7 3 5 7 x प्लस 2 15 17 21 जो कि आरोही क्रम में ऑलरेडी आपकी दी गई हैं। यदि इनकी माध्यिका 12 हो तो हमें x का मान फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले आरोही क्रम में तो आपको दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से ही आपको लिख लीजिए। यहाँ 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 21 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुल पद की, किसकी, कुल पद n का मान देखते हैं तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे। कितने रहेंगे 8 रहेंगे, जो कि सम श्रेणी में आते हैं। किस में आते हैं, सम पदों की संख्या में आते हैं। अब देखिए अगर यहाँ सम है तो माध्यिका का जो फॉर्मूला प्रयोग में लाने वाले हैं वो हम सम पदों का लाने वाले, किसका लाने वाले हैं, सम पदों का लाने वाले हैं। तो यहाँ बात करते हैं माध्यिका की, किसकी बात करने वाले हैं, माध्यिका की बात करने वाले हैं। ये होता है आपका 1/2, 1/2 n/2वां पद हो जाएगा प्लस n/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा। ये आपका होता है, ठीक है। अब देखिए मान रखते हैं, माध्यिका का मान आपको 12 दिया गया तो इधर 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ n/2 यानी हो जाएगा 8/2वां पद और यहाँ हो जाएगा 8/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब देखिए यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो यह 4 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 1 5 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करेंगे इस साइड हो जाएगा 2 का गुणा 2 12 दूनी 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 4वां पद और यहाँ हो जाएगा 5वां पद, ठीक है। अब आपको जहां आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है वहां से चौथा पद और 5वां पद देख के लिखना है। ये आपका 24 रहेगा। चौथे पद की बात करते हैं तो 1 2 3 4 x हो जाएगा। 5वें पद की बात करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2 इज इक्वल टू x मिलकर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 22 इक्वल टू 2x। x का मान फाइंड आउट करना है तो 22/2, इसे क्रॉस काट दीजिए तो कितना जाएगा 11 आ जाएगा। x का मान कितना रहने वाला है 11 रहने वाला है। तो ये आपका x का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 10 और 11। दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। लिखा अवरोही क्रम में आपको दी गई है, अवरोही क्रम दिया गया, क्या दिया गया है, अवरोही क्रम दिया गया है। अब यहाँ पर अगर अवरोही क्रम दिया गया है तो ये आपका कितना है 48 44 41 36 2x प्लस 8 है और कितना है 2x माइनस 6 है एंड कितना है 14 11 और कितना 8 एंड 6, ये आपका है। अगर यहाँ बात करते हैं कुल पदों की तो कुल पद जो रहेंगे वो n का मान क्या बनने वाला है, जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितना है 10 है। 10 जो है वो क्या है एक सम नंबर है, क्या है एक सम नंबर है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, जिसके लिए माध्यिका का सूत्र लगेगा 1/2 क्या 1/2 n/2वां पद हो जाएगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रहने वाला है। अब अगर यहाँ बात करते हैं हम आगे की, आगे किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका आपको गिवन दैट कितनी 25, ठीक है ना। ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 10/2 10/2वां पद है प्लस यहाँ हो जाएगा 10/2 प्लस 1वां पद, ये आपका रहने वाला। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पंचे 10 और ये 2 5 10, यहाँ 50 हो जाएगा। कितना क्रॉस गुणा कर दीजिए तो 50 हो जाएगा इक्वल टू 5वां पद हो जाएगा प्लस यहाँ 6वां पद हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6वां पद। अब यहाँ देख के लिखना है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ हो जाएगा कितना 50 इक्वल टू 2x प्लस 8 एंड 2x माइनस 6। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 50 इक्वल टू 2x मिलकर हो जाएगा 4x प्लस के 8 में से 6 घटाइएगा 2, इधर ले आइएगा तो 50 माइनस 2 इक्वल टू
4x हो जाएगा। अब हमें 4x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 48 मिलेगा। x इक्वल टू 48/4, ठीक है ना। x इक्वल टू 48/4, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर बनता है तब आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले यहां अगर बात करें हम लोग, यहां पर आपको चर दिया गया है और इसकी बारंबारता दी गई है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ठीक है। आपको यहां बनानी क्या है, संचयी बारंबारता बनानी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको इस तरीके से ही उसे लगाना है, इस तरीके से ही उसे सॉल्व करना है। अब यहां पर क्या है, जो चर है, इस चर को ही हम क्या कहते हैं, पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पद भी कहते हैं। जो पद हैं वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, आरोही क्रम में नहीं है, ना ही अवरोही क्रम में है। तो पहले आपको क्या करना है, इन्हें आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो यहां हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। इस 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी। 5 के बाद आपका बनता है क्या, 7। कितना बनता है, 7, ये आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद 7 8 हो जाएगा। 8 की फ्रीक्वेंसी 4 रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कितना, 9 होगा, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 10 कितना है, 3 रहेगा। 10 के बाद आपका क्या है, 12 रहेगा। तो 12 की बात करते ये 6 रहेगा। ये हमारा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम बनाते हैं, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में आपके बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये कंडीशन है 2 4 6 7, 2 4 6 7, ठीक है। अब देखिए पहले संचयी बारंबारता किस प्रकार बनाते हैं, संचयी बारंबारता का कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले जो बारंबारता में फर्स्ट लेटर होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं और फिर जोड़ने की प्रक्रिया आप देखिए, 6 और 1 जोड़ दीजिए कितना होता है, 7। 7 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 4 जोड़ दीजिए 19 हो जाएगा। 19 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 और 3 कितना होता है, 30 होता है। 30 में 6 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ n का मान कितना आएगा, 36। 36 जो है कैसा है, सम रहेगा। कैसा रहेगा, सम रहने वाला है। क्या रहेगा, सम रहेगा। अब यहाँ हमें निकालनी क्या है, माध्यिका निकालनी है। देखिए माध्यिका तो सम पद है तो 1/2 n/2वां पद हो जाएगा, प्लस n/2 प्लस 1वां पद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहां से अगर बात करते हैं, देखिए डायरेक्ट मेथड से हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। n/2, 36/2 तो 18 पद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 18वां पद हो जाएगा। प्लस यहाँ 36/2 यानी 18, 18 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 19वां पद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 19वां पद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो हमारी संचयी बारंबारता है, जो हमारी संचयी बारंबारता है उसे हमें क्या करना है, उसमें 18वां और 19वां पद जो है वो चेक करना है। 18वां और 19वां पद क्या बनने वाला है। देखिए 18वें पद की अगर बात करेंगे तो 18वां जो पद बनेगा वो हमारा 7 होगा। कौन सा होगा, 7 होगा। एक बार चेक कर सकते हैं। देखिए ये 7 नहीं होगा, 18वां पद जो होगा और जो 19वां पद होगा वो हमारा 8 ही होगा। देखिए यहां तक जो पदों की संख्या बन रही है बेटा वो 15 बन रही है। कितनी बन रही है, जबकि हमें 18वां और 19वां पद चाहिए तो 18वां और 19वां पद जो होगा वो 19 में होगा। किसमें होगा, 19 में होगा। 19 के सामने जो जस्ट होगा पद में या चर में, वही हमारा क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। तो 1/2 यहां हो जाएगा 8 + 8, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 16। तो आंसर जो बनेगा वो कितना रहेगा, 8 रहने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन की और हम चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का और लेंगे आगे, तो इसका जो आंसर बनने वाला है बेटा वो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहने वाला है वो लिखा है, निम्न बारंबारता सारणी का समांतर माध्य फाइंड आउट कीजिए। देखिए आपके सामने एक बारंबारता सारणी बनी हुई है। इस तरीके की जब भी प्रश्न बनता है
तो आप किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हल करते हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो साड़ी आपके सामने बनी हुई है, इस साड़ी को किस प्रकार से बनाना है। देखिए जरा, ये आपका हो जाएगा चर, इस चर की जगह हम पद भी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, बारंबारता है। अब देखिए, अगर बात करते हैं, चर को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं और बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस साड़ी को बनाना है। आइए, यहाँ पर क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स होता है, ठीक है। तो आइए देखिए, इस तरीके से साड़ी बनती है। ये हो जाएगा 5, ये आपका 3, ये 6, ये 8 है, 8 एंड 12, 9 एंड 8, सॉरी 9 एंड 9 हो जाएगा 11 एंड 6 एंड 12, ये कितना रहेगा आपका, 2 रहेगा। देखिए, इस तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं, इस तरीके से इसे हल करेंगे। जरा देखिए, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, f इंटू एक्स, यानी f और x का गुणा कर देना है, f और x का मल्टीप्लाई कराना है। देखिए कितना बनने वाला है बेटा। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर 5 का गुणा 3 के साथ करते हैं तो ये आपका 15 हो जाएगा, 8 का गुणा 6 के साथ तो 48 हो जाएगा, 12 का गुणा 8 के साथ तो 96 हो जाएगा, 9 का गुणा 9 में तो 81 हो जाएगा, ये हो जाएगा 666 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं बेटा, तो सिग्मा एफ एक्स एफ होता है, और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स होता है। इसे आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, यहाँ ऐड कर लीजिए। अब इन्हें पहले ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर क्या बनेगा, देखिए 12 8 20, 20 और 3 23, 23 और 9 कितना होता है, 23 और 9, 9 3 12, 32 हो जाएगा, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपका कितना बनने वाला है, 40 बनने वाला है। अगर ये 40 है तो अब इनको जोड़ लीजिए। जब इनको जोड़ते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 8 7 15 35, 17 और 8 25, 25 और 35 की जीरो हासिल कितनी लगेगी, 3 लगेगी। 3 और 2 5, 5 6 11, 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 और 9 28, 28 और 4 8 4 12 32, 32 और 1 33, 330 रहेगा। ये आपका 330 हो जाएगा। अब आपसे कहा कि इसका समांतर माध्य निकालना है। क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे, सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू की बात करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना रहने वाला है, 330 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। जीरो से जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग करेंगे तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। देखिए 4 अट्ठे 32, 1 बचेगा, दशमलव लगाइएगा तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो 8.25 इसका आंसर बनने वाला है। क्या 8.25 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से उसे आपको क्या करना है, हल करना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, किस तरीके से है, आपको एक चर संख्या दी गई है, इस चर संख्या का मान जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। इस चर संख्या का मान जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, इस चर संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से करने वाले हैं, आइए इसको भी देखते हैं। देखिए कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन चुके हैं, तो इन्हें आपको ध्यान से देखना है, अच्छी प्रकार से इन्हें पढ़ना है, रीड करना है। देखिए इस बार जो टारगेट रखा हुआ है वो आपका 60 प्लस रहने वाला है, 60 या 65 प्लस का स्कोर आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अचीव करने वाले हैं। टोटल मिलाकर अगर हम प्रैक्टिकल सहित बात करें तो 90 प्लस स्कोर आप लोगों का आना चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, इस तरीके से आपको देखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करा देना है। देखिए जब आप मल्टीप्लाई कराने की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई से कितना आएगा, देख लीजिए अब एक बार। देखिए यहाँ f मल्टीप्लाई क्या करना है, x करना है। 6 5 30 हो जाएगा, 15 चौकू 60 हो जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, ये आपका 35p हो जाएगा, और यहाँ अगर बात करते हैं तो 90 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रहने वाला। यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, योग करेंगे। इसका योग क्या रहेगा, तो यहाँ सिग्मा एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 3 13, 13 और 2 कितना होता है, 15 प्लस पी हो जाएगा। कितना, 15 प्लस पी हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स ये आपका हो जाएगा कितना,
देखिए इस 35p को हम एक साइड लिख देते हैं, तो ये आपका 35p रहेगा। 5 9 9 और 7 9 7 16 16 और 6 22 22 और 3 कितना होता है 25 होता है। 22 और 3 कितना होता है 25 होता है। तो ये रहने वाला है। अब आपको दिया क्या गया है, समांतर माध्य जो है वो आपको दिया गया है। क्या समांतर माध्य जो है वो आपको दिया गया है कितना 21.5 है। तो आपका होता क्या है, ये सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स होता है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21.5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है। मान रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 255 प्लस 35p अपॉन 15 प्लस p, ये आपका रहने वाला है। इस तरीके से ये आपका बनेगा, इस तरीके से आपका ये रहने वाला है। अब देखिए क्रॉस अगर गुणा करते हैं, यहाँ पर अगर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा तो इसे दशमलव हटा के यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए और यहाँ सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10 होता है और ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 तियां 15, 5 चौक 20 5 तियां 15 ये रहेगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस गुणा करा देना है। क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 2 5 दूनी 10 और 11 और 2 दूनी 4 और 1 5 510 हो जाएगा प्लस के 70p हो जाएगा इज इक्वल टू 15 का करते हैं 15 तियां 45 हो जाएगा, 15 चौक 60 60 और 4 64 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 15, ये आपका 43p हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, p को एक साइड कर लेना है, संख्या को एक साइड ले जाना है, तो हो जाएगा 70p माइनस के 43p हो जाएगा इक्वल टू 644 माइनस कितना हो जाएगा 510। देखिए यहां से घटाइएगा तो 7 बच जाएगा, 6 में से आप 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 27p इक्वल टू 4 और यहाँ हो जाएगा 3, 134 रहेगा। तो p का मान जब निकालिएगा तो 134 बटे 27 ये आपका बन के आने वाला 134 बटे 27 जो है वो आपका ये बनकर आना चाहिए इस तरीके से। देखिए क्या ये 7 बार में आपका कैंसिल होगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं। देखिए 15 तियां 45 होता है, यहाँ 45 हो जाएगा कितना 45, तो यहाँ 5 बचेगा आपका, यहाँ ये आपका 135 हो जाएगा। 27 पंचे जो होता है वो 135 होता है, तो p बराबर जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 5 रहने वाला है। p का मान जो बनेगा बेटा वो कितना बनने वाला 5 बनने वाला है। तो इस तरीके का जब भी कोई प्रश्न आता है आपके एग्जाम में और पूछा जाता है तो आपको इसी प्रकार से उसे सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। इस माध्यिका के प्रश्नों को हल करना है। किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए अभी हम इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपके सिलेबस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। वो क्वेश्चंस आपके देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम OMR बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। 1 से 2 नंबर के जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में आपको प्रॉपर जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो आपके 6 से 7 या 5 से 4 नंबर के बन सकते हैं, उन क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करना है, सॉल्व करना है। देख लीजिए सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी बारंबारता सारणी तैयार करनी है। ये आपका चर रहता है, यहाँ पर आपकी क्या है, ये बारंबारता रहती है। क्या रहती है, बारंबारता रहती है, इसको बारंबारता कहते हैं। फिर आपको एक सारणी जो है वो अपने पास से बनानी पड़ती है, जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से बनाते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, किस तरीके से इसे बनाया जाता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिखना है और हमेशा ध्यान रखना है जो पद होते हैं, जो चर होते हैं, उन्हें हमें हमेशा आरोही क्रम में रखना होता है। किस में रखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो ये से आपको याद रखना है। अगर ये आप याद नहीं रखते हैं और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी प्रकार से लिख देते हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जाए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में भी दे देता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकता है, और फिर इस तरीके से देता है कि आप क्वेश्चन को अगर उसी प्रकार से लगाते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी
आपको पद जो है, चर जो है वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में न दिए जाएं तो आपको सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। देखिए सबसे पहले अगर चेक करें तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी जो चर है वो आपके असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो आपका 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा एंड 40 हो जाएगा और ये आपका 50 हो जाएगा। इस तरीके से हमें बात करनी है। अब देखिए इसकी बारंबारता की बात करते हैं तो 20 की बारंबारता 3 है, 25 की बारंबारता 5 है, इसकी 12 रहेगी, 6, 4 और कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर संचयी बारंबारता बनाने का क्रम क्या होता है, किस प्रकार से हम संचयी बारंबारता को बनाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, जरा देखिए। यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता बनाने का जो क्रम होता है, जो फर्स्ट बारंबारता होती है उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसे क्रॉस जोड़ते चलिए, यहाँ पे 3 में 5 ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना होता है बेटा, 8 हो जाता है। 8 और 12 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में 6 जोड़ दीजिए तो आपका 36 हो जाएगा। 36 में आप 4 जोड़ दीजिए तो आपका 40 हो जाएगा। 40 में 1 जोड़ दिए तो आपका कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो योग आने वाला है, जो योग रहेगा यहाँ पर, जो बारंबारता का योग रहने वाला है वो योग कितना हो जाएगा, n का मान जो हो जाएगा वो 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 41 की अगर बात करते हैं तो एक विषम नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, विषम नंबर होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा और तो उसे आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर पदों की जो संख्या है बेटा वो विषम है। क्या है, विषम है। अगर पदों की संख्या विषम है तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं क्या, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं आप, माध्यिका का जो फॉर्मूला यहाँ से बनेगा वो n+1/2वां पद बन जाएगा। क्योंकि इसे हम देख चुके हैं, पीछे हम क्वेश्चन को लगा चुके, इस तरीके के क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को हम पिछले क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ से जब आप मान रखते हैं, n का मान यहाँ पर रखेंगे, n का मान यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 41। कितना हो जाएगा, 41 + 1/2 हो जाएगा। वहां पद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 41 और एक 42। 42 में 2 का डिवाइडेशन आपको कर देना है, 42/2 वहां पद हो जाएगा ये। तो ये आपका बनेगा कितना, 21वां पद बनने वाला है। अब देखिए हाँ, अगर बात करते 21वें पद की तो संचयी बारंबारता में आपको चेक करना है कि 21वां पद आपका कौन सा होगा। 21वें पद की अगर हम बात करते हैं तो 21वां जो पद रहने वाला है प्यारे बच्चों वो आपका 36 में आएगा। देखिए यहाँ तक टोटल कितने पद रहने वाले हैं, 20 पद रहने वाले हैं। यहाँ तक 20 पद रहने वाले हैं, जबकि हमारा पद कौन सा है, 21वां रहेगा। तो 21वां पद जो रहने वाला है वो बेटा कहाँ हो जाएगा, वो 36वें पद में आएगा। 21वां पद जो होगा वो 36वें पद आएगा। तो 36 के जस्ट सामने आपको बात करनी है। 36 के जस्ट सामने अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या बनने वाला है, किस तरीके से इसका आंसर बनेगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये वाला आंसर सॉरी चौथा पद लिया जाएगा। सॉरी कितना लिया जाएगा, चौथा पद लिया जाएगा। तो यहां से देखिए 36 के जस्ट सामने क्या रहने वाला है, 35 रहने वाला है। तो आंसर जो बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, 35। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आप चेक कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार की कोई अगर समस्या है तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ऐड करते हैं तो 3 और 5 कितना होता है, 8, 8 और 12 20, 20 और 10 30। सॉरी 5 3 5 8 हो जाएगा, 8 12 20 हो जाएगा, 20 और 6। सॉरी देखिए यहाँ पर बड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 20 और 6 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। सॉरी यहाँ पर 26 होगा, 26 और 4 30 हो जाएगा, 30 और 1 कितना होता है, 31 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 31 होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो 31 हो जाएगा। यहाँ पर 31/2, 31 + 1/2 यहाँ हो जाएगा 32/2, यानी यहाँ पर 16वां पद आपका आने वाला है। कौन सा पद आने वाला है, 16वां पद आपको देखना है। तो 16वां पद जो रहने वाला है प्यारे बच्चों, 16वां जो पद हो जाएगा वो आपका कौन सा पद हो जाएगा, 16वां पद अगर हम देखते हैं तो 16वां पद जो है वो इस वाली खाने में मिलने वाला है, 20वें पद में मिलेगा। तो 20 के सामने जो चर होगा वही आपका आंसर बनेगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो कितना रहने वाला है, 30 रहने वाला है। कितना रहने वाला है, 30 रहने वाला है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वाई मिस्टेक यहाँ जोड़ने पर डिफॉल्ट था, तो जोड़ने से यहाँ पर 31 होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर बनेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अपने अगले प्रश्न को लेते हैं। आइए सॉल्व करेंगे अपने अगले प्रश्न को। तो आइए देखते हैं। अगर यहाँ हम बात करते हैं इसके सॉल्व पर, देखिए सबसे पहले यहाँ चर की बात करेंगे। ये आपका चर रहेगा और यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, बारंबारता रहेगी। ठीक है, ये आपकी बारंबारता रहेगी।
चर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर चर जो है ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है, ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ना तो आरोही क्रम में लिखा है, ना तो अवरोही क्रम में लिखा है। तो सबसे पहले या तो इन पद को आपको, इन चर को आरोही क्रम में लिखना है या तो फिर अवरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम की बात करते हैं तो सबसे छोटे अंक की बात करते हैं तो 3 हो जाएगा। 3 की बारंबारता कितनी रहेगी बेटा? 6 रहने वाली है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो आपका 5 रहेगा। 5 की बारंबारता क्या है? 1 रहेगी। उसके बाद 5 के बाद आपका 7 रहता है, तो 7 की बारंबारता 8 है। उसके बाद आपका 9 आ जाएगा। 9 के बाद बारंबारता भी 8 है। और 10 के बाद बारंबारता की 3 है। देखिए यहाँ पर 7 के बाद क्या रहेगा? 8 रहेगा। 8 की बारंबारता की बात करेंगे तो ये आपकी 4 रहने वाली है। और फिर 9 है। 9 की बारंबारता कितनी है? 8 है। उसके बाद 10 की बात करते हैं। 10 की बारंबारता जो है वो 3 रहेगी। उसके बाद आपका रहेगा कितना? 12। 12 की बारंबारता कितनी रहेगी? 6 रहने वाली है। तो ये आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे संचयी बारंबारता की बात करते हैं तो संचयी बारंबारता की बात करेंगे। यहाँ पर योग की बात करने वाले हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं ये आप सीख चुके हैं। संचयी बारंबारता, ठीक है। अब देखिए अगर बात करते हैं संचयी बारंबारता की, तो संचयी बारंबारता निकालने का क्रम भी आप जान चुके हैं। इस 6 को उठाकर यहाँ लिख देना। 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा। 7 और 8 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। 15 और 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 और 8 जोड़िएगा, 9 8 17, 27 हो जाएगा। 27 और 3 कितना होता है? 30 होता है। 30 और 6 कितना होता है? 36 होता है। ये आपका रहने वाला है 36 हो जाएगा। 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29 होता है। 29 और 7 36 होता है। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर n की बात करते हैं तो n बराबर 36 एक सम नंबर रहने वाला। क्या रहेगा? एक सम नंबर रहने वाला है। तो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं अगले प्रश्न में, जो कॉन्सेप्ट हमारा काम करेगा वो आपका सम नंबर का करने वाला है। किसका करने वाला है? सम नंबर का करने वाला है। तो यहाँ माध्यिका की बात करने वाले हैं। देखिए इस माध्यिका को ही हम लोग क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। अब देखिए हाँ, अगर माध्यक की बात करते हैं तो माध्यक क्या हो जाएगा? देखिए 1/2, 1/2 n/2मा पद होता है। n/2मा पद प्लस n/2 प्लस 1मा पद, ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 1/2 कर देना है। n/2 ये आपका हो जाएगा 36/2, 36/2मा पद प्लस 36/2 प्लस 1मा पद। देखिए अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी? देखिए 36/2 यानी यहाँ हो जाएगा 18वां पद प्लस 19वां पद। यहाँ काटेंगे तो 18 और एक 19वां पद हो जाएगा। ये कंडीशन जो है वो आपकी बनेगी। अब 1/2 यहाँ पर क्या करना है? आपको 18वां और 19वां पद देखना है। तो यहाँ से 18वां और 19वें पद की बात करेंगे तो यहाँ तक तो 15 पद होने वाले हैं। अब यहाँ 18वां पद जो होगा वो 19 में होगा और 19वां पद भी क्या होगा? 19 में रहेगा। तो यहाँ 19 के जस्ट सामने जिसकी हमें बात करनी है वो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18वां पद 8, 19वां पद कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 1/2 मल्टीप्लाई 16 है। इसे ब्रेक करिएगा तो आंसर क्या बनने वाला है? 8 जो है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका जो बनेगी वो कितनी बनने वाली है? 8 बनने वाली है। एक बार इसे आप देख लीजिए। आइए बात करते हैं कुछ अपने अलग टाइप के क्वेश्चंस पर, उन्हें भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए लेते हैं उन प्रश्नों को। देखिए बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है और प्रत्येक परिचय क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आप आंसर उठाकर देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, वहां पर एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार का निश्चित ही मिलता है। 100% ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। आइए इसको किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं, जरा देखिए। देखिए दिया हुआ है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य आपको दिया गया 32 है, बहुलक आपको 35 दिया गया है, तो माध्यक यानी माध्यिका आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। देखिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये 2 से 3-4 वर्षों में ये क्वेश्चन जो है लगातार बनता चला जा रहा है और लगातार ये प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आ रहा है। अब देखिए अगर यहाँ सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ आंकड़ों का माध्य दिया गया है और बहुलक आपको दिया गया है, तो माध्यक बताइए। देखिए अगर यहाँ एक फॉर्मूले की बात करें, देखिए फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला भी आपको पूछ लिया जाता है। बहुलक बराबर जो फॉर्मूला होता है बेटा वो 3 गुणा माध्यक होता है। क्या?
3 गुणा माध्यक होता है माइनस के 2 गुणा माध्य। ये जो है वो आपका फॉर्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको आप मानक समीकरण कह सकते हैं, मानक स्टैंडर्ड फॉर्मूला कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन आपको दी गई है और जो कंडीशन आपसे पूछ रहा है उस हिसाब से अगर हम बात करें, हम बहुलक कितना रहेगा आपका 35 रहने वाला है। 3 गुणा माध्यक ही रहेगा क्योंकि ये आपको निकालना है, और माइनस का क्या है 2 गुणा माध्य कितना रहेगा 32 रहने वाला है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, हल करना है, तो यहां से हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई माध्यक हो जाएगा और ये हो जाएगा 32 दूनी 64। इसको क्या करिए आप पक्षांतर कर दीजिए, तो 35 प्लस 64 इज इक्वल टू 3 गुणा माध्यक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा। अब यहां से अगर हम बात करें माध्यक की, तो ये आपका 5 4 9 6 3 9 इक्वल टू 3 गुणा माध्यक रहने वाला है, तो ये आपका बनेगा। अब अगर माध्यक आप निकालने वाले हैं तो माध्यक का जो मान रहेगा वो आपका 99/3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर जो बनने वाला है वो 33 इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। 33 जो होगा वो इस प्रश्न का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको याद है तो फिर आप किसी भी फॉर्मूले को यहां से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीन जो हैं वो आपकी चर राशियां हैं, तो मिनिमम आपको 2 तो दी जाएंगी और तीसरी कंडीशन ही आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, इस तरीके से हल करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अब की बार क्वेश्चन में क्या कह दिया, अब की बार आपको माध्य और माध्यिका दे दी है, बहुलक की बात कर रहा है। तो देखिए कंडीशन क्या है, यहां से बात करते हैं बहुलक निकालने की। तो बहुलक बराबर अभी हमने आपको बताया क्या होता है, 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 गुणा माध्य होता है, ये आपका बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करनी है, आपको वैल्यू रख देनी है और वैल्यू रखने के बाद उसे सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ 3 गुणा माध्यक की, तो माध्यक कितना रहेगा 25.8 रहेगा माइनस के 2 मल्टीप्लाई 26.1 रहने वाला है। गुणा करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हासिल 2 लगेगी, 3 पंचे 15 और 2 17 होता है, 3 दूनी 6 6 और 1 7 हो जाएगा। माइनस के देखिए यहाँ पर थोड़ा 7 हो जाएगा, तो ये आपका 77 पॉइंट कितना बचने वाला है 4 हो जाएगा, 77.4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 26 दूनी 52 हो जाएगा, 52.2 रहने वाला है। अब देखिए इसको घटा दीजिए, इसे सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बच जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। तो बहुलक का जो मान रहने वाला है, जो बहुलक हो जाएगा वो 25.2 हो जाएगा। 25.2 जो रहेगा हमारा क्या रहने वाला है, बहुलक रहने वाला है। क्या रहने वाला है, बहुलक रहने वाला है। तो इस तरीके से हम बहुलक की बात कर सकते हैं, माध्यक की बात कर सकते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं आपके लिए। अगला जो प्रश्न है हमारा, लिखा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रम से बहुलक दिया गया है, माध्यक दिया गया है और आपसे माध्य की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ बात अगर करते हैं माध्यक के लिए क्या फॉर्मूला आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर माध्य आपको निकालना है, क्या माध्य आपको निकालना है तो क्या करना है, माध्य आपका पक्षांतर होगा, बहुलक पीछे पहुंच जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 गुणा माध्यक हो जाएगा। क्या 3 गुणा माध्यक हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मान रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई माध्य का क्या है 38.1 माइनस के 42 हो जाएगा अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 8 24 3 3 9 9 2 11 होता है, माइनस का 42 अपॉन 2 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, देखिए यहाँ बच जाएगा 3 पॉइंट, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 11 में से 7 घटाइएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, अपॉन में कितना 2, इसे डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करते हैं तो 3 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, दशमलव 2 एकम 2 2 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ये आपका बनने वाला है 36.125 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहने वाला है, आंसर बनने वाला है। 36.125 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आइए
बात करते आज के सबसे अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहता है, एक आपको वर्ग देता है और उस वर्ग में कहता है कि इसका वर्ग चिन्ह बताइए। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो देखिए, वर्ग चिन्ह की हम बात करें तो वर्ग चिन्ह की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक कंडीशन होती है, क्या? उच्च सीमा, क्या? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे क्या होता है? 2 होता है। ये हमारा प्रश्न के लिए रहेगा। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 55 प्लस 35 हो जाएगा, बटे में कितना? 2 हो जाएगा। यहाँ जोड़ दीजिए तो 5 5 10, 5 3 8 और 1 9 बटे 2। तो उच्च वर्ग की जो चिन्ह रहेगा, वर्ग का जो चिन्ह रहने वाला है वो 45 रहेगा। कितना रहेगा? 45 जो रहेगा वो वर्ग चिन्ह रहने वाला है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कैसा लगा आपको? एक बार कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। यहां से आपको क्वेश्चन निश्चित ही मिलेगा, 1-2 क्वेश्चंस आपको यहां से निश्चित देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊंगा ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।